हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को गुड इवनिंग। तो आज आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज अपने सीईटी के लिए जो थ्योरी की क्लास है वो इस चैनल के ऊपर शुरू करने जा रहे हैं। तो इससे पहले अपने कंप्यूटर एमसीक्यूज की जो वीडियो थी वो इस चैनल के ऊपर लेकर आए थे, जिसमें कि काफ़ी सारी वीडियो अपने इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दी थी। तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हो। तो अपने आज सीईटी के लिए कंप्यूटर की थ्योरी की क्लास अपने शुरू करने जा रहे हैं। जी हाँ, कंप्यूटर यानी आज की इस क्लास के अंदर अपने कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे और कंप्यूटर की थ्योरी यानी जो अपने आज इस चैनल के ऊपर शुरू करेंगे। तो आज ये फर्स्ट क्लास है। तो अपने आगे से आगे जितने भी टॉपिक आपके जो सीईटी एग्जाम के अंदर यानी आने वाले हैं, जो भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं, तो उन सभी के बारे में अपने इस क्लास के अंदर आगे डिस्कस करते चलेंगे। तो आपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना है। तो अभी अपने सबसे पहले बात कर लेते हैं कंप्यूटर के कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि अपने सीईटी एग्जाम के अंदर यानी पूछे जाएंगे। तो उनके बारे में अपने सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो अपने कौन कौन से टॉपिक है वो अपने देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो अपना टॉपिक है वो है कंप्यूटर इंट्रो का। अपने कंप्यूटर इंट्रो का जो टॉपिक है यानी वो इसमें पूछा जाएगा कंप्यूटर इंट्रो यानी कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर परिचय के अंदर अगर अपने बात करें तो इसमें आपका कंप्यूटर की हिस्ट्री होगी। कंप्यूटर की हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर इसमें आएगा आपका। और कंप्यूटर की जो पीढ़ियां हैं यानी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो ये आपका यानी कंप्यूटर के जो इंट्रो टॉपिक के अंदर अपने रहने वाला है, कंप्यूटर के परिचय के अंदर रहने वाला है। यानी हिस्ट्री हो गया, कंप्यूटर की हिस्ट्री होगी, कंप्यूटर की जो पीढ़ियां हैं वो इसके अंदर आएगा। और इसके अलावा अपने कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में अपने नेक्स्ट जो टॉपिक है वो रहेगा कंप्यूटर का हार्डवेयर। यानी कंप्यूटर के साथ में कौन कौन से जो हार्डवेयर हैं वो जोड़े जाते हैं और उनका किस तरीके से यूज होता है, तो वो अपने यानी आगे आने वाली क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। और इसके अलावा अपने सॉफ्टवेयर जो टॉपिक है, सॉफ्टवेयर टॉपिक है जो कि इसके अंदर रहने वाला है। तो सॉफ्टवेयर टॉपिक के बारे में अपने आगे आने वाली जो क्लासें हैं उसके अंदर पढ़ेंगे और पूरा अपने डिटेल से इसको पढ़ेंगे। और साथ ही साथ आपका एमएस ऑफिस जो है, एमएस ऑफिस एमएस ऑफिस हो गया, एमएस ऑफिस अपने इसके अंदर पढ़ेंगे। और आपका एमएस ऑफिस की अगर अपने बात करें तो एमएस ऑफिस के अंदर आपके जो जो मेन पार्ट्स हैं, जैसे कि आपका एमएस वर्ड हो गया, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट। यानी ये जो टॉपिक हैं आपके सीईटी एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। यानी एक तो कंप्यूटर का इंट्रो हो गया, कंप्यूटर का परिचय हो गया जो कि अपने आज से ही शुरू करने जा रहे हैं। और उसके बाद अपने इसमें आगे पढ़ेंगे हार्डवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में, एमएस ऑफिस के बारे में। और एक जो इसमें अपना टॉपिक रहेगा मेमोरी, यानी अपने मेमोरी टॉपिक के बारे में अपने इसके अंदर पढ़ेंगे। और एक टॉपिक इसमें अपना रहेगा इंटरनेट का। यानी ये जो टॉपिक हैं अपने यानी सीईटी के लिए अपने ये जो क्लासें हैं वो शुरू की है। बेशक ये अपने क्लासें सीईटी के लिए शुरू की है, लेकिन जो भी विद्यार्थी आरसीईटी कर रहा है यानी कोई भी विद्यार्थी अगर आरसीईटी कंप्यूटर कोर्स कर रहा है तो उसके लिए भी ये क्लासें हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी। इसके अलावा ट्रिपल सी का अगर कोई एग्जाम देने जा रहा है तो उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये अपने क्लास है जो रहने वाली है। जितने भी टॉपिक अपने यानी आगे आने वाली क्लासों के अंदर पढ़ेंगे तो सभी के अंदर यानी ये आपका आरसीईटी हो गया, ट्रिपल सी हो गया, या कोई भी अदर कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो यानी सीईटी को छोड़ के और भी अगर आप जैसे दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस यानी कोई भी कंपटीशन एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उन सभी में आपके लिए यानी इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो जो भी विद्यार्थी आरसीईटी, ट्रिपल सी या सीईटी या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो सभी ने क्लास को जरूर से ज्वाइन करना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। तो अपने आज की इस क्लास के अंदर सबसे पहला जो अपना टॉपिक रहने वाला है कंप्यूटर का इंट्रो। कंप्यूटर का इंट्रो टॉपिक है जो अपने यानी रहने वाला है जो कि अपने आज की इस क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने कंप्यूटर इंट्रो। तो सबसे पहले अपने कंप्यूटर का इंट्रो टॉपिक है जो कि अपने स्टार्ट करना है कंप्यूटर इंट्रो। कंप्यूटर इंट्रो यानी कंप्यूटर का परिचय,
कंप्यूटर का परिचय, यानी अपने कंप्यूटर इंट्रो टॉपिक है जो कि स्टार्ट करना है। तो कंप्यूटर इंट्रो अपने स्टार्ट करने से पहले कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज का अपने को पता होना चाहिए। बिल्कुल बेसिक सी कुछ चीज़ें होती है कंप्यूटर के अंदर जो कि अपने को पता होनी चाहिए। उसके बाद अपने आगे एडवांस लेवल का भी सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले अपने को यानी कंप्यूटर का परिचय टॉपिक अपने शुरू किया है तो अपने को बेसिक है जो कि पता होना चाहिए। तो बेसिक के अंदर अगर अपने बात करें, सबसे पहले जैसे कि मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है कंप्यूटर, मैंने एक वर्ड लिखा है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के बारे में बेसिक सी चीज़ ये होती है कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो अपना कंप्यूटर है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है। अपना जो कंप्यूटर है वो बेसिक किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, तो ये सबसे पहला क्वेश्चन अपने रहता है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो कंप्यूटर है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, तो अपने माइंड में आता है कि जैसे सीपीयू हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। तो इन सभी चीज़ों से मिलकर अपना जो एक कंप्यूटर है वो तैयार होता है। तो आपका ये क्वेश्चन सही है, लेकिन अगर अपने इसका आंसर कुछ इस तरीके से दिया जाए कि अपना जो कंप्यूटर है वो बेसिक दो चीज़ों से मिलकर बनता है। अपना जो कंप्यूटर है वो एक तो हार्डवेयर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, एक तो हार्डवेयर हो गया और एक सॉफ्टवेयर हो गया। यानी अपना जो कंप्यूटर है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बनता है। तो अपने हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, यानी हार्डवेयर की अगर बात आ जाती है तो कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी यानी जो पार्ट्स हैं वो जुड़ते हैं तो वो सारे के सारे हार्डवेयर के अंदर ही आएंगे। और जितने भी सॉफ्टवेयर यानी अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किए जाते हैं तो अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो वो किस में आएंगे, सॉफ्टवेयर के अंदर आएंगे। तो यानी जो कंप्यूटर जो होता है वो बेसिक रूप से दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बनता है। हार्डवेयर कौन से होते हैं, जिनको अपने देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, यानी निर्देशों, प्रोग्रामों या निर्देशों का एक समूह होता है जिनको केवल अपने क्या है देख सकते हैं, यानी जिनको छू नहीं सकते, तो वो क्या कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो अपना जो कंप्यूटर है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बनता है। तो ये सबसे पहले अपने बेसिक यानी चीज है जो कि अपने को कंप्यूटर के बारे में पता होनी चाहिए। उसके बाद अपने उसके बाद अपने अगर कंप्यूटर इंट्रो के बारे में अगर अपने बात करें, कंप्यूटर के बेसिक परिचय की अगर अपने बात करें, कंप्यूटर बेसिक की अगर अपने बात करें, तो कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर के बारे में कुछ बेसिक सी चीज़ें जो कि आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि कंप्यूटर का जनक, वैसे तो अपने कंप्यूटर हिस्ट्री जो टॉपिक है वो पढ़ना है, लेकिन आपको कंप्यूटर का जनक कौन है ये आपको सबसे पहले बेसिक जो है वो पता होना चाहिए। कंप्यूटर का जनक कौन है, तो कंप्यूटर का जनक है चार्ल्स बाबेज। कौन है, कंप्यूटर का जनक है चार्ल्स बाबेज। यानी कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है, चार्ल्स बाबेज को कहा जाता है। तो ये अपने यानी इसके अंदर आपको पता होना चाहिए। और इसके बारे में अपने आगे जब कंप्यूटर हिस्ट्री का टॉपिक आपको शुरू करवाएंगे तो उसमें आपको फुली डिटेल से भी बताएंगे कि क्यों इनको कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो एक बार आपको बस इतना सा ध्यान में रखना है कि कंप्यूटर का जनक कौन है, तो कंप्यूटर का जनक है चार्ल्स बाबेज। उसके बाद नेक्स्ट अगर अपने इसमें बात करें तो नेक्स्ट इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि कंप्यूटर दिवस की कंप्यूटर दिवस या फिर कंप्यूटर साक्षरता दिवस या फिर कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। कंप्यूटर दिवस या कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। तो जो कंप्यूटर दिवस या कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है बच्चों, वो कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है आपका कंप्यूटर दिवस या फिर कंप्यूटर साक्षरता दिवस। और कंप्यूटर साक्षरता दिवस यानी 2 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है, अगर इसका आपसे इस तरीके से कोई क्वेश्चन पूछे तो किस लिए मनाया जाता है, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। डिजिटल शिक्षा को या कंप्यूटर शिक्षा को या कंप्यूटर शिक्षा को या कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यानी डिजिटल शिक्षा को या डिजिटल साक्षरता को या कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपने
क्या है, कंप्यूटर दिवस या फिर कंप्यूटर साक्षरता दिवस है जो मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है, ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये जो 2 बेसिक सी चीजें मैंने आपको बताई है कि एक तो कंप्यूटर का जनक कौन है, तो कंप्यूटर का जनक है आपका चार्ल्स बाबेज। और कंप्यूटर दिवस या फिर कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है 2 दिसंबर को, तो डिजिटल शिक्षा या कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, यानी ये जो अपना कंप्यूटर दिवस है ये मनाया जाता है। तो ये 2 बेसिक सी बातें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर अपने नेक्स्ट इसके अंदर बात करें, नेक्स्ट अगर अपने इसमें बात करें, तो नेक्स्ट इसमें आता है कि जो कंप्यूटर शब्द है, कंप्यूटर कंप्यूटर शब्द, कंप्यूटर जो शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द है, कंप्यूटर जो शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द है, यानी कौन सी भाषा से ये जो शब्द है वो लिया गया है। तो ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। तो अपने कंप्यूटर बेसिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो कंप्यूटर के बिल्कुल जो बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको इस क्लास के अंदर बता रहा हूँ, बाकी अपने आगे जो एडवांस लेवल की जो यानी क्लास है वो आपके लिए लेकर आएंगे। तो आपने कंटिन्यू वीडियो को जरूर से वॉच करना है और आगे आने वाली वीडियोज के लिए आपने चैनल को जरूर से सब्सक्राइब है वो कर लेना है। तो कंप्यूटर शब्द है वो कौन सी भाषा का है, तो वो अपने लैटिन भाषा का है। कंप्यूटर जो शब्द है वो कौन सी भाषा का है, लैटिन भाषा का शब्द है। और लैटिन भाषा के किस शब्द से, यानी अपने जो वर्ड अपने यूज करते हैं कंप्यूटर, ये बना है तो कंप्यूट शब्द से बना है, ये कंप्यूट शब्द से बना है। यानी कंप्यूटर जो शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। और लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है, तो कंप्यूट शब्द से बना है। कंप्यूट का हिंदी अर्थ क्या होता है, कंप्यूट का हिंदी अर्थ, कंप्यूट का हिंदी अर्थ क्या होता है, कंप्यूट का हिंदी अर्थ क्या होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कंप्यूट का हिंदी अर्थ होता है गणना करना, कंप्यूट का हिंदी अर्थ होता है गणना करना। यानी कंप्यूटर जो अपने यानी लैटिन भाषा का एक शब्द है जिससे कि अपना कंप्यूटर जो शब्द है वो बना है। और कंप्यूटर जो कंप्यूटर का हिंदी अर्थ है वो क्या होता है, गणना करना होता है। तो ये आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंप्यूटर जो शब्द लिया गया है वो कौन सी भाषा से लिया गया है, तो ये लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है, कंप्यूट शब्द से लिया गया है। और कंप्यूटर का हिंदी अर्थ क्या होता है, गणना करना होता है। उसके बाद अगर अपने इसमें बात करें कंप्यूटर के हिंदी नाम की, कंप्यूटर का हिंदी नाम, कंप्यूटर का हिंदी नाम, कंप्यूटर का हिंदी नाम यानी क्या होता है, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है, ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। तो कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है, कंप्यूटर को संगणक यंत्र कहा जाता है। कंप्यूटर को हिंदी नाम यानी एक तो क्या होता है, संगणक यंत्र होता है, एक परिकलित, एक परिकलित और एक अभिकलित, परिकलित और अभिकलित। तो यानी कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या हो जाएगा, संगणक यंत्र इसको कहा जाता है, परिकलित इसको कहा जाता है और अभिकलित इसको कहा जाता है। तो ये कंप्यूटर के हिंदी नाम हैं जो होते हैं अभिकलित। उसके बाद अपने अगर इसमें आगे अपने बात करें कंप्यूटर के बारे में, उसके बाद अपने कंप्यूटर के बारे में बेसिक कुछ चीज़ और अपने अगर इसमें बात करें तो अपने कंप्यूटर के यानी जनक के बारे में देख लिया, कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है ये अपने देख लिया, कंप्यूटर कौन सी भाषा का शब्द है, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो इन सभी के बारे में अपने डिस्कस कर लिया। अब अपने आगे इसमें बात करेंगे यानी कंप्यूटर की परिभाषा, कंप्यूटर की परिभाषा, कंप्यूटर की परिभाषा यानी अपने को पता होनी चाहिए। तो कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है, तो कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर कंप्यूटर एक कंप्यूटर एक स्वचालित, कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो जो इनपुट के रूप में
जो इनपुट के रूप में जो इनपुट के रूप में निर्देश लेता है वह वह प्रोसेसिंग के दौरान प्रोसेसिंग के दौरान प्रोसेसिंग के दौरान आउटपुट के रूप में आउटपुट के रूप में आउटपुट के रूप में रिजल्ट शो करवाता है रिजल्ट शो करवाता है रिजल्ट शो करवाता है। यानी कंप्यूटर क्या होता है, एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो इनपुट के रूप में निर्देश लेता है, वह प्रोसेसिंग के दौरान आउटपुट के रूप में रिजल्ट को शो करवाता है। यानी अगर अपने कंप्यूटर से कोई भी काम करवाना होता है या कोई भी अपने उससे काम करवाना है तो अपने उसको क्या देते हैं, इनपुट देते हैं। क्या देते हैं, उसको इनपुट देते हैं। इनपुट देने के बाद वो क्या है, उस डेटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है। वो इस डेटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है और उसके बाद वो उसका क्या शो करवाता है, रिजल्ट शो करवाता है। तो उसको क्या कहा जाता है, आउटपुट कहा जाता है। यानी अपने कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, इनपुट देने के बाद वो क्या है, उस डेटा को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद वो इसका रिजल्ट शो करवाता है। यानी इसको क्या कहा जाता है, आउटपुट कहा जाता है। तो यानी इनपुट उसके बाद अपने उसको सीपीयू उसको प्रोसेस करता है, उसके बाद जो इसका रिजल्ट अपने को मिलता है उसको क्या कहा जाता है, आउटपुट कहा जाता है। तो ये इसकी कंप्यूटर की डेफिनेशन होती है। यानी पहले अपने इसको डेटा यानी इनपुट करते हैं इसमें और उसके बाद अपने को जो डेटा मिलता है वो एक इंफॉर्मेशन के रूप में मिलता है। यानी एक अपने को इंफॉर्मेशन के रूप में एक जो आउटपुट है वो मिलता है। यानी अपने इनपुट देते हैं, उसके बाद वो प्रोसेस करता है, उसके बाद उसका रिजल्ट है जो शो करवाया जाता है, यानी उसको क्या कहा जाता है, आउटपुट कहा जाता है। और कंप्यूटर क्या चीज़ होती है, कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो कि इनपुट के रूप में निर्देश लेती है और प्रोसेसिंग के दौरान आउटपुट के रूप में रिजल्ट है जो शो करवाती है। तो आपको क्लास कैसी लगी, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि आपको कंप्यूटर की इसी तरीके की वीडियो जो है आपको इस चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। उसके बाद अगर अपने नेक्स्ट इसके अंदर बात करें कंप्यूटर का सिद्धांत, कंप्यूटर का सिद्धांत, कंप्यूटर का सिद्धांत, कंप्यूटर का सिद्धांत, कंप्यूटर का सिद्धांत क्या होता है, कंप्यूटर का सिद्धांत क्या होता है। तो कंप्यूटर के सिद्धांत को कहा जाता है गीगो। क्या कहा जाता है, गीगो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गीगो कहा जाता है। और कई बार एग्जाम में गीगो की जो फुल फॉर्म है वो पूछी जाती है। तो गीगो की फुल फॉर्म क्या होती है, गीगो की फुल फॉर्म होती है गार्बेज इन और गार्बेज आउट। गीगो की फुल फॉर्म होती है गार्बेज इन और गार्बेज आउट। यानी अपने कंप्यूटर का सिद्धांत होता है गीगो और गीगो की फुल फॉर्म क्या होती है, गार्बेज इन और गार्बेज आउट होती है। गार्बेज इन गार्बेज आउट का मतलब क्या होता है कि जैसा इनपुट अपने कंप्यूटर को देंगे वैसा ही रिजल्ट अपने को मिलेगा। अगर अपने कंप्यूटर को गलत इनपुट दिया है तो जो अपने को रिजल्ट है वो भी गलत मिलेगा, और अगर अपने इसको सही इनपुट दिया है तो जो अपने को इसका रिजल्ट मिलेगा वो भी बिल्कुल सही मिलेगा। तो यानी इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है, गीगो कहा जाता है। और गीगो की फुल फॉर्म क्या होती है, गार्बेज इन गार्बेज आउट होती है। जैसे कि सपोज अपने अगर कोई भी काम कंप्यूटर पे कर रहे हैं, जैसे कि मान लो आप ABCD अगर लिख रहे हो तो ABCD अगर जैसे आपने लिख दी A, उसके बाद आपको पता है B आएगा, B के बाद C आता है, लेकिन अगर आपने गलती से D लिख दिया तो कंप्यूटर उसी को एक्सेप्ट कर लेता है। यानी कंप्यूटर है उसको अपने आप में कोई भी उसके अंदर परिवर्तन है जो नहीं करेगा। यानी आपने यहाँ पे गलत इनपुट दिया है तो जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो भी यहाँ पे गलत मिलेगा। तो इसीलिए इसका एक सिद्धांत होता है गीगो, और गीगो की फुल फॉर्म क्या होती है, गार्बेज इन गार्बेज आउट होती है। उसके बाद अपने कंप्यूटर बेसिक के अंदर आगे बात करते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज, कंप्यूटर की लैंग्वेज, कंप्यूटर की लैंग्वेज, लैंग्वेज या भाषा। कंप्यूटर जो है अपना कौन सी भाषा को समझता है, अपना जो कंप्यूटर है वो
कौन सी भाषा को समझता है, तो ये अपने को पता होना चाहिए। तो कंप्यूटर जो भाषा समझता है, यानी इनमें से कोई भाषाओं को कंप्यूटर नहीं समझता है, हिंदी इंग्लिश यानी इनमें से कोई भी भाषा कंप्यूटर नहीं समझता है। कंप्यूटर की एक खुद की भाषा होती है जिसको कहा जाता है बाइनरी। क्या कहा जाता है? बाइनरी लैंग्वेज कहा जाता है। यानी कंप्यूटर बाइनरी भाषा को समझता है, या फिर इसको कहा जाता है मशीनी भाषा। कंप्यूटर को यानी बाइनरी भाषा को समझता है, या इसको कहा जाता है मशीनी भाषा। और इस बाइनरी की अगर अपने बात करें, इस बाइनरी की अगर अपने बात करें तो इसमें केवल 2 ही डिजिट्स होते हैं। इसमें केवल 2 डिजिट होते हैं। और कौन कौन से डिजिट होते हैं? 2। तो 0 और 1 होता है। इसमें 2 डिजिट्स होते हैं, 0 और 1। यानी अगर अपने जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे अगर अपने बात करें, जैसे कि आप कोई भी नाम लिखते हो, मान लो मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया उदाहरण के तौर पे कंप्यूटर, मैंने यहाँ पे लिख दिया कंप्यूटर। तो कंप्यूटर इसको किस प्रकार से लिखेगा? कंप्यूटर इसको 0110101001 इस प्रकार के कुछ फॉर्मेट के अंदर इसको लिखेगा। यानी कंप्यूटर जो भाषा को समझता है वो कौन सी भाषा को समझता है? बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, या मशीनी भाषा को समझता है। और इस मशीनी भाषा की खासियत क्या है कि इसमें 2 ही डिजिट्स होते हैं। कौन कौन से डिजिट्स होते हैं? इसमें 0 और 1 होता है। और अपने कोई भी यानी इसके अंदर प्रोग्राम लिखेंगे तो वो इस रूप में लिखा जाएगा। जैसे कोई भी वर्ड अपने लिखेंगे तो वो उदाहरण के तौर पे कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो यानी कंप्यूटर की भाषा कौन सी होती है? अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो बाइनरी या मशीनी भाषा होती है। और इसमें कितने डिजिट्स होते हैं? तो इसमें टोटल 2 डिजिट्स होते हैं। कौन कौन से डिजिट्स होते हैं? तो इसमें 0 और 1 होता है। तो ये अपने हो गया कंप्यूटर की भाषा के बारे में। उसके बाद अपने कंप्यूटर बेसिक के अंदर बात करेंगे कंप्यूटर के दिमाग की, यानी कंप्यूटर का माइंड। कंप्यूटर का माइंड, कंप्यूटर का दिमाग कितना होता है? कंप्यूटर का दिमाग जो होता है, कंप्यूटर का माइंड जो होता है वो कितना होता है, तो उसके बारे में अपने बात करेंगे। तो कंप्यूटर का जो दिमाग होता है, कंप्यूटर का माइंड 0% होता है। कंप्यूटर का माइंड कितना होता है? 0% होता है। 0% होता है। और इसमें इसमें और इसमें सोचने की क्षमता, और इसमें सोचने की क्षमता नहीं होती है। और इसमें सोचने की क्षमता नहीं होती है। इसमें सोचने की क्षमता है जो नहीं होती है। यानी कंप्यूटर का जो दिमाग है वो कितना होता है? 0% होता है। इसमें जो सोचने की जो क्षमता होती है, यानी जो इसका IQ लेवल है, जो इसका IQ लेवल है वो 0% होता है। यानी अपने कंप्यूटर जो होता है वो खुद के यानी तौर पे कोई भी डिसीजन है वो नहीं ले सकता है। आप जैसा इनपुट कंप्यूटर को दोगे और वैसा ही रिजल्ट है जो शो करवाएगा। अगर आप सही इनपुट कंप्यूटर को दे रहे हो तो जो रिजल्ट है वो भी सही आएगा, और अगर आप गलत इनपुट कंप्यूटर को दे रहे हो तो जो इसका रिजल्ट है वो भी गलत ही आएगा। तो यानी कंप्यूटर का जो माइंड होता है वो 0% होता है। और इसमें सोचने की जो क्षमता है वो नहीं होती है, यानी इसका जो IQ लेवल है वो नहीं होता है। तो ये अपने को इसके बारे में ध्यान रखना है। तो इससे पहले अपने यानी सबसे पहले कंप्यूटर के जनक के बारे में बता दिया, कंप्यूटर कौन सी भाषा का शब्द है ये आपको बता दिया, और कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में अपने अच्छे तरीके से डिस्कस है जो किया है। अभी अपने एक चीज़ और इसके बारे में देख लेते हैं कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म, कंप्यूटर की फुल फॉर्म यानी जो अपने नाम कंप्यूटर यूज करते हैं, कंप्यूटर की फुल फॉर्म, कंप्यूटर की फुल फॉर्म, कंप्यूटर की फुल फॉर्म अपने को पता होनी चाहिए। जैसे कि प्रत्येक जो भी कैरेक्टर है उसका अर्थ अपने को पता होना चाहिए। जैसे कि सी का अर्थ क्या होता है? ओ का, एम का, पी का, यू का, टी का, ई का और आर का, यानी इन सभी का मतलब अपने को पता होना चाहिए। तो अगर अपने सी की बात करें तो सी का मतलब होता है कमांड। सी का मतलब क्या होता है? कमांड होता है। ओ का मतलब होता है ऑपरेटिंग। ओ का मतलब होता है ऑपरेटिंग। एम का मतलब होता है मशीन। एम का मतलब होता है
मशीन। पी का मतलब होता है पर्टिकुलर, यू का मतलब होता है यूज्ड फॉर, टी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, ई का मतलब होता है एजुकेशन, आर का मतलब होता है रिसर्च। यानी कंप्यूटर शब्द में सी का अर्थ क्या होता है, कमांड होता है। ओ का अर्थ क्या होता है, ऑपरेटिंग होता है। एम का मतलब क्या होता है, मशीन होता है। पी का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर होता है। यू का मतलब यूज्ड फॉर, टी का मतलब टेक्नोलॉजी, ई का मतलब होता है एजुकेशन, आर का मतलब होता है रिसर्च। तो अलग अलग बुक में आपको और भी अलग अलग तरीके से दिए हो सकते हैं। यानी सी का मतलब कई में कॉमनली भी दिया होता है, कैलकुलेटिंग भी दिया होता है, तो वो कोई इतना मायने नहीं रखता है। अपने को इसकी जो फुल फॉर्म है वो पता होनी चाहिए बस। तो इसमें सी का यानी कमांड, और कमांड का हिंदी अर्थ क्या होता है, आदेश देना होता है। कमांड का हिंदी अर्थ क्या होता है, आदेश देना होता है। ऑपरेटिंग का अर्थ क्या होता है, ऑपरेटिंग का अर्थ होता है चलने वाली, ऑपरेटिंग का अर्थ चलने वाली। मशीन का हो जाएगा यंत्र या फिर मशीन। पर्टिकुलर का अर्थ होता है लगातार, पर्टिकुलर का अर्थ होता है लगातार। यूज्ड फॉर यानी उपयोग के लिए, उपयोग के लिए। टेक्नोलॉजी का हो जाएगा तकनीक, एजुकेशन का हो जाएगा शिक्षा, और रिसर्च का हो जाएगा शोध। यानी कमांड का हिंदी अर्थ क्या होता है, आदेश देना होता है। ऑपरेटिंग का अर्थ क्या होता है, चलने वाली। मशीन का होता है यंत्र या मशीन। पर्टिकुलर का अर्थ होता है लगातार। यूज्ड फॉर यानी उपयोग के लिए। टेक्नोलॉजी यानी तकनीक। एजुकेशन यानी शिक्षा। रिसर्च यानी शोध। तो यानी ये जो अपने कंप्यूटर के नाम की जो फुल फॉर्म है, जो कि अपने को कंप्यूटर का परिचय अगर अपने पढ़ रहे हैं तो अपने को जरूर से पता होना चाहिए। तो ये थी आज अपने कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन की क्लास, यानी कंप्यूटर का परिचय। और आगे आने वाली क्लास के अंदर अपने कंप्यूटर हिस्ट्री का जो टॉपिक है वो आपके लिए लेकर आएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसका फीडबैक आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना है। और साथ ही साथ जो भी विद्यार्थी RCD, CCC या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए ये जो क्लास है वो इंपॉर्टेंट है। तो सभी इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आगे आने वाली क्लासेज के अंदर अपने जो भी टॉपिक इसके अंदर आपको बताए थे वो सभी टॉपिक अपने क्लासों के अंदर आपको जरूर से करवाएंगे। और साथ ही साथ MCQs की जो क्लास है CET के लिए वो भी अपने इस चैनल के ऊपर चल रही है। तो उसमें लगभग 4 से 5 क्लासें हैं जो कि इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दी गई हैं। तो जो भी यानी क्वेश्चंस आपको इस थ्योरी के अंदर यानी जो बनते हैं वो क्वेश्चंस उन क्लासों के अंदर आपके ऐड किए जाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।